साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से आप साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में एचआर एंड पेरोल मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम में अपनी यूज़र आईडी जो हमें असाइन किया गया होगा हम उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने मेन डैशबोर्ड होगा और इसमें सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स मेन्यू में से हम सेल्स पैरामीटर का इंतखाब करेंगे और करने के बाद सबसे पहले हम अपने सिस्टम में रीजन्स डिफ़ाइन करेंगे। रीजन्स डिफ़ाइन करने के बाद उनकी सिटीज़ डिफ़ाइन करेंगे और सिटीज़ के बाद एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्रिएट की जाएगी। लेकिन पेरोल और एचआर को यूज़ करने के लिए हम इस एरिया इंफॉर्मेशन को बाईपास करेंगे, इसलिए कि हमें सिटी इंफॉर्मेशन की हद तक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी एक न्यू एम्प्लॉय को अपने सिस्टम में क्रिएट करने के लिए। किसी भी नई सिटी को ऐड करने के लिए आप सिंपली सिटी नेम के अंदर उस सिटी का नाम टाइप कीजिए और जो रीजन्स आपने ऊपर बना रखे होंगे उसमें से किसी भी रीजन का इंतखाब कीजिए और फ्लॉपी साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको सिस्टम में ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एचआर और पेरोल का मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले एचआर पैरामीटर्स में आएंगे। एचआर पैरामीटर्स में आने के बाद सबसे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमें सिस्टम में क्रिएट करेंगे। टाइप किया और फ्लॉपी के साइन पे क्लिक किया, ये रिकॉर्ड आपके सिस्टम में इंसर्ट हो गया। इसी तरह जितनी भी डेजिग्नेशंस हैं वो सारी की सारी आप सिस्टम में ऐड करेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे भी प्रोसेस किया और करने के बाद अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक ही लोकेशन है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको एज्यूम करते हैं हेड ऑफिस। या अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग को चेंज करना चाहते हैं या उसके नाम को, तो इस पेंसिल साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप उस रिकॉर्ड को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं और अपडेट करने के बाद आप फ्लॉपी साइन के ऊपर क्लिक करके उसको सेव भी कर सकते हैं। ये स्टेप मुकम्मल करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, जिसके लिए हम एम्प्लॉय पर्सनल इंफॉर्मेशन का इंतखाब करेंगे। और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने एम्प्लॉय की पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक टेम्पलेट शो हो गया। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और करने के बाद सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम, उसका लास्ट नेम या फादर नेम या हस्बैंड नेम, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, रिलीजन, एनआईसी नंबर, इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय का एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स में ऐड कर दीजिए। एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ को आप कैलेंडर में से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट टाइप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। इसी तरीके से कंफर्मेशन डेट अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप वो कंफर्मेशन डेट दे दीजिए। एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन से बिलोंग करता है वो डेजिग्नेशन यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए। किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए।
लोकेशन अगर एक से ज़्यादा है और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो एम्प्लॉई चार्ज है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एम्प्लॉय का स्टेटस यानी कि परमानेंट है, प्रोविजनली है, डेली वेजेस पे या कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो मोड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय का रिज़ाइन नो होता है, लेकिन जब आप किसी एम्प्लॉय को रिज़ाइन करवाते हैं तो आपको इसकी इस मास्टर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यस पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ रेजोल्यूशन डिफ़ाइन करनी पड़ती है। बाय डिफ़ॉल्ट हम एम्प्लॉय को एक्टिव रखते हैं। एक्टिव का प्रोसेस ये है कि अगर इस एक्टिव के चेक पे आपने इसको इनेबल रखा हुआ है तो एम्प्लॉय की सैलरी हर महीने प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी और उसको प्रोसेसिंग में इंक्लूड करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर मंथ में किसी एम्प्लॉय की सैलरी को प्रोसेस नहीं करना होता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो अगर आप यहाँ से वो एक्टिव का चेक हटा देंगे तो उस मंथ के अंदर उसकी सैलरी प्रोसेस नहीं होगी, और अगर उसको परमानेंट डिसेबल करेंगे तो उसकी सैलरी किसी भी मंथ के अंदर प्रोसेस नहीं होगी। अगर एम्प्लॉय यूबीआई का मेंबर है तो इस पर चेक लगा दीजिए और उस पर यहाँ पे उसकी यूबीआई की आईडी डिफ़ाइन कर दीजिए। इसी तरह अगर वो सेसी का मेंबर है और सेसी की आईडी है तो आप डिफ़ाइन कर दीजिए। अगर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फ़ंड कटना है तो आप इस पर चेक लगा दीजिए या इसको छोड़ दीजिए। सैलरी का मोड चेक के थ्रू देते हैं, कैश के थ्रू देते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें से कोई भी मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का ड्यूटी आवर्स जो भी हों, 8 आवर हैं, 12 आवर हैं, वो डिफ़ाइन कर दीजिए। करने के बाद जो एम्प्लॉय का सैलरी पैकेज है लमसम, वो फिगर आप यहाँ पे फीड कर दीजिए और एम्प्लॉय जिस सिटी से बिलोंग करता हो वो सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया था। उसके बाद हम इंसर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपने देखा सक्सेसफुली रिटर्न का मैसेज आपके सामने आ गया और ये एम्प्लॉय आपके सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह जितनी भी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन है आप 1 बाय 1 सिस्टम में फीड कर सकते हैं। किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को सर्च करना हो तो उसके लिए HR पेरोल मॉड्यूल में से सर्च एम्प्लॉयज़ का इंतखाब करेंगे। सर्चिंग में हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। हम एम्प्लॉय को बाय आईडी भी, बाय नेम भी, बाय लास्ट नेम, बाय एक्टिव, बाय इनएक्टिव सर्च कर सकते हैं। अगर ये सॉर्ट आउट करना हो कि उसमें कितने एम्प्लॉयज़ एक्टिव हैं तो आप उस बेसिस पे यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक फ़िल्टर डाउन कर देगा। इसी तरह बाय इनएक्टिव करेंगे तो वो तमाम एम्प्लॉयज़ जो कि इनएक्टिव हैं वो आपको सिस्टम शो करेगा। आपने बाय नेम किसी को सर्च करना है, आप खाली उसका कैरेक्टर या तो पूरा नाम या स्टार्टिंग कैरेक्टर आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, और आप किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ से एक्टिव और इनएक्टिव डायरेक्टली भी कर सकते हैं लिस्टिंग में से, इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी मास्टर इन्फॉर्मेशन में जाके उसको एक्टिव या इनएक्टिव करें। ये कर लेने के बाद हम किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया और एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। और मज़ीद अगर आप नीचे अब देखेंगे तो एम्प्लॉय की कंप्लीट सैलरी डिटेल आपके सामने शो हो रही होगी। इसमें से जिस एम्प्लॉय को आपने उसकी सैलरी या उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक कीजिए। अगर यहाँ से किसी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में से तो आप यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं, और आप इसको अगर अंडू या रिवर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अंडू के बटन पर क्लिक कर दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन रिवर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सैलरी डिटेल्स में आपने कोई एडिटिंग करनी है आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और करने के बाद आप किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के डेटा को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस डिफाइन करना है, हाउस रेंट करना है, कन्वेंस करना है, मेडिकल करना है, एडिशनल अलाउंस करना है, यूटिलिटी करनी है, जो भी पर मंथ एम्प्लॉय का इनकम टैक्स डिडक्ट होना है वो फिगर यहाँ पे आप फीड कर दीजिए। अदर डिडक्शंस में कोई ऐसी डिडक्शन जो खाली हर महीने उसके सिस्टम में से कट ऑफ होनी है वो आप अदर डिडक्शन में डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड का जो भी फिगर हो वो आप सिस्टम में यहाँ पे फीड कर सकते हैं। एम्प्लॉय का लोन मैनेजमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय मंथली बेसिस पे लोन लेता है अगेंस्ट द सैलरी तो यहाँ पे आप किसी भी एम्प्लॉय का लोन डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय 1 लाख रुपए का लोन लेता है और वो अपनी हर महीने 10,000 की डिडक्शन करवाना चाहता है और बैलेंस लोन भी हम यहाँ पे 1 लाख रुपए ही रखेंगे। इसको अगर हम अपडेट कर देंगे तो सिस्टम हर महीने ऑटोमेटिकली 10,000 रुपीज़ की सैलरी में से डिडक्ट करेगा जब तक कि वो अपनी कंप्लीट इंस्टॉलमेंट्स तक नहीं पहुँच जाता। ये करने के बाद
हमारे पास एक वन टाइम अलाउंस का कॉलम भी है और वन टाइम डिडक्शन का कॉलम भी है। वन टाइम अलाउंस से मुराद ये है कि कोई ऐसी डिडक्शन जो आपने एम्प्लॉई की खाली उस महीने में करनी है तो वो फिगर आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसी डिडक्शन जो है आपने एम्प्लॉई की खाली उस पर्टिकुलर मंथ में करनी है वो फिगर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एक 20 कैरेक्टर्स का रिमार्क्स भी आप यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ वन टाइम अलाउंस या ऑन अकाउंट ऑफ वन टाइम डिडक्शन आप रिमार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। करने के बाद हम इस रिकॉर्ड को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास इसी में जो तीसरा लेवल या हमारे पास टैब है वो हमारे पास एम्प्लॉय की लीव डिटेल का है। एम्प्लॉय की लीव डिटेल को हम यहाँ से एडिट करते हैं और इसी तरीके से एम्प्लॉय की स्टार्टिंग कैजुअल लीव्स हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 12 सिक लीव 8। अगर किसी एम्प्लॉय की एनुअल लीव्स हैं तो आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप किसी पेरोल और एचआर को सेटअप कर रहे हैं और आप सिस्टम में उसकी ओपनिंग बैलेंसेस डालना चाहते हैं एनुअल लीव्स के, तो वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको सेव कर लेने के बाद किसी एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को हमने अपने सिस्टम में अपडेट कर लिया। इसमें और जितने मज़ीद एम्प्लॉयज़ होंगे वो आप सिस्टम में इसी प्रोसेस के थ्रू ऐड करते चले जाएंगे। अगली वीडियोज़ में हम आपको रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद डिटेल बताएंगे। ये मास्टर इन्फॉर्मेशन फीड कर लेने के बाद हमें मंथ एंड के ऊपर सिर्फ एम्प्लॉय की कुछ सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होता है। उसके लिए बजाय इसके कि हम मास्टर इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पे सारी एडिटिंग करें, हमने सिस्टम में एक फ़ीचर डिफ़ाइन कर रखा है जिसका नाम है मंथली सैलरी अपडेट्स। मंथली सैलरी अपडेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारे पास मंथली अपडेट्स होती हैं ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी और ऑन अकाउंट ऑफ लीव अपडेट्स। इसके लिए सबसे पहले हम लोकेशन कि हमने किस लोकेशन पे अपडेट करना है और उसमें से हमने सबसे पहले किस डिपार्टमेंट को लेना है। तो जिस डिपार्टमेंट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसमें मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपके सामने फ़िल्टर डाउन हो जाएंगे। अगर किसी एम्प्लॉय का ओवर टाइम आपने चार्ज करना है तो नंबर ऑफ़ ओवर टाइम यहाँ डिफ़ाइन कर दीजिए। अगर किसी का खाली इस महीने का अलाउंस चार्ज आप अलाउंस उसको दे रहे हैं वो आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको मास्टर सेटअप में भी दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे आसानी के लिए डिपार्टमेंटल वाइज आप एट अ ग्लांस मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को एक वक्त में अपडेट कर सकते हैं। जिसकी जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आपने करनी हो, मिसाल के तौर पे 100 रुपये का आप किसी एम्प्लॉय को अलाउंस दे रहे हैं इस महीने, इसी तरीके से अगर आपने कोई डिडक्शन करनी है जो खाली उस महीने होनी है वो डिडक्शन अब यहाँ पे फीड कर दीजिए और उसके रिमार्क्स यहाँ पे टाइप कर दीजिए। और चेक लगाने के बाद जिन जिन इन्फॉर्मेशंस को एम्प्लॉयज़ को आपने अपडेट करना है उन पर चेक बॉक्स लगा दीजिए और लगाने के बाद अपडेट सैलरी का ये बटन क्लिक कीजिए। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट हो गई और चेक आपके यहाँ से रिमूव हो गया। इसका मतलब है कि डेटा आपके पास सिस्टम में अपडेट हो गया। इसी तरीके से अभी जैसे हमने एम्प्लॉय की 12 कैजुअल लीव डाली थी और 8 सिक लीव डाली थी, इसमें से अगर हमें किसी एम्प्लॉय की ऑन अकाउंट ऑफ कैजुअल एडजस्ट करनी है खाली उस पर्टिकुलर मंथ में तो वो फिगर हम यहाँ पे डाल देंगे, यानी 12 में से हम वो एक अवेल कर रहा है। इसी तरह आपने कोई सिक लीव एडजस्ट करनी है तो वो सिक लीव आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने किसी एम्प्लॉय का खाली उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर नंबर ऑफ़ डेज़ की सैलरी डिडक्ट करनी है तो जितने दिन की आप सैलरी डिडक्ट करना चाहते हैं वो नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। इसी तरीके से इस पर चेक लगाने के बाद और जब आप मल्टीपल एम्प्लॉयज़ पे काम कर रहे हो तो इन सब पे चेक लगाना ज़रूरी होगा जिन जिन एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को आपने अपडेट करना है। इसी तरह हम अपडेट लीव के बटन को क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड अपडेट का मैसेज आएगा और चेक बॉक्स यहाँ से रिमूव हो गया। इस सिंपल प्रोसेस की मदद से आप अपने मंथली बेसिस पे तमाम पेरोल को अपडेट कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे।